तुम चारिपाखक लक्ष्य कर। आज तुम्हें कौन पिंधिच? एक कुर्ता, एक फ्रॉक ना एक पैंट? तुम्हें आज कौन पिंधिच? वर्तमान तुम्हें तुम शिक्षक एवं तुम सांग मान विषय रे भाव। समस्ते जो पोशाक पिंधि सेगुड़िक कौन सामान वस्तु प्रस्तुत होइछि? वास्तव में आम पोशाक भिन्न भिन्न तंतुर तैयारी होइଥାଏ एवं प्रत्येकटी पोशाकर एक निर्दिष्ट उद्देश्य रही है। जमिति कि किसी विशेष अवसर में आम भिन्न भिन्न प्रकार वस्त्र पिंधि थांती। शीत ऋतु में आम मफलर, स्वेटर एवं उल टोपी पिंधि थांती, जहाद्वारा आम शरीर गरम लगी था। एवं जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु आसे आमे पतला कपा वस्त्र बा तुला वस्त्र पिंधिबा को पसंद करती। तेबे चलो जानिबा जे आमर पोशाक केउथिरु प्रस्तुत होइଥାଏ एवं एही वस्तुगुड़िक केउठु आसे। तेबे मोर कहिबार अर्थ हेउछि जे पोशाक प्रस्तुत पई केउ केउ सामग्री गुड़िकर व्यवहार होइଥାଏ। तुम चारिपाखक पुनश्च लक्ष्य कर। स्कूल ड्रेस, साड़ी एवं उल पोशाक गुड़िक सेमाने समस्ते एक प्रकार सामग्री प्रस्तुत होइथांती कि? तेबे ए सब को बुझिया पई आमे एक पोशाकर छोट सूता खंडिया नहीं एहाकु परीक्षा करी देखिबा। सेमाने समस्ते देखिबाकु समान कि? संभवतः समस्त पोशाक देखिया पई समान नुहे। एहार कारण हेउछि जे भिन्न भिन्न वस्त्र भिन्न भिन्न तंतुरु तैयारी होइଥାଏ। तेबे पुणी तंतु कौन? तेबे तंतु गुड़िक हेउछि पोशाक गठनर मूल उपादान। केतेक तंतु नरम एवं वायु परिवहन योग्य होइतिला बेले केतेक तंतु गरम और सुखद होइଥାଏ। तेबे चलो आमे भिन्न भिन्न प्रकारर तंतु विषय जानिबा। भिन्न प्रकारर तंतु मानक मध्यरु किछि तंतु उद्भिदरु आसीଥାଏ, जाहाकु पशम तंतु कहा जाय, जाहाकि तुला। एवं एही पशम तंतु कपा गछर फूलरु ही प्राप्त होइଥାଏ। एही कारणरु कपार वस्त्र गुड़िक बहुत नरम और हालुका लगे। तापर हेला आउ एक पशम तंतु जाहाकु उल बोली कहा जायଥାଏ। एगुड़िक आमको शीतरु रक्षा करे। तेबे तुमे जानिथिबो एही प्रकार तंतु गुड़िक मेंढा किंबा छेली मानक शरीररु ही आसीଥାଏ। आउ एक प्रकार तंतु अछि जाहाकु रेशम तंतु बोली कहा जायଥାଏ। एवं एगुड़िक अत्यंत प्रज्वलित, आकर्षणीय और आडंबरपूर्ण वस्त्र प्रस्तुत होइଥାଏ। एवं एगुड़िक जेउठारु प्रस्तुत होइଥାଏ ताहा एक छोट पोक, जाहाकु आमे पूर्णांग रेशम पोक बोली कहिथांती। किंतु वास्तव में सबु तंतु प्रकृति आसे नाही। जेपरिक पॉलिस्टर और नाइलॉन परि किछि तंतु मनुष्यकृत अटे, तेणु एमानकु आमे मनुष्यकृत तंतु बोली कहिबा। तेबे वर्तमान पई चलो आमे उद्भिदजात तंतु मानक विषय आलोचना करिबा, जाहाकु आमे प्रतिदिन व्यवहार करिथांती। तेबे प्रथम उद्भिदजात तंतुटी हेउछि कपा। एइटी तुमे देखि पारुथबो कपा गछर खेत गुड़िक किछि एही परि देखा जायଥାଏ। एवं जेतेबेले एही कपा फल गुड़िक पाचि जाय एहा मध्यरे थिबा पशम तंतु आमको देखा जायଥାଏ, जाहाकि अत्यंत कोमल एवं फुलफुलिया हेइଥାଏ। एवं एहा परे एही तंतु गुड़िकु संग्रह करा जाय एवं एगुड़िकु सूतारे परिणत करा जाय, जाहाकु आमे पशम तंतु बोली कहिथांती। एवं एही तंतुरु आमे पिंधुथिबा वस्त्र तैयारी करा जाय। एवं एठी गोटे रोचक कथा मन रख जे समस्त पशम अनुभूति हेउथिबा तंतु गुड़िक कपा गछरु आसी न थाए। आउ एक मध्य गछ अछि जाहाकु आमे सिमिली गछ बोली कहिथांती। एवं एही सिमिली तुला वस्त्र तैयारी करिबारे सहाय्य मध्य करिथाए। वास्तव में कपा चाष करबा एते सहज नुहे, कारण एही गछ उचित माटी एवं जलवायु चाहिए। एही कारणरु महाराष्ट्र एवं गुजरात रे मुख्यतः कपा चाष करा जाय। तेणु आमे कहि परिबा जे महाराष्ट्र एवं गुजरात कपा उत्पादन रे प्रधान राज्य गुड़िक। एपरिक ओडिशार किछि अंचल रे मध्य कपा चाष होइଥାଏ। एवं जेतेबेले कपा गछ कटा जाय चाषी माने कपारु तुला बाहर करिया पई एही जंत्रटी को व्यवहार करंती। एही जंत्र सहाय्य रे कपार मंजी मध्यरु तुला गुड़िक अलग होइଥାଏ। बहु पुरातन काल रे एही काम गुड़िक हाथ द्वारा हेउथिला। आमे हाथ द्वारा तुला मध्यरु मंजी गुड़िक बाहर करुथिले, किंतु आधुनिक जंत्र माने एही प्रक्रिया को अधिक सहज करिसेंती। तेबे आमे गोटे कथा स्पष्ट करि पारले जे आमे प्रतिदिन जेउ वस्त्र पिंधुथांती सेगुड़िक पई कपा गछ गुड़िक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। कपा व्यतीत आउ एक उद्भिदजात तंतु हेउछि झोट। एहा मुख्यतः धान, गहम आदि भिन्न भिन्न द्रव्य को रखिबा पई व्यवहार करा जायଥାଏ। पुराना दिन गुड़िक एमती झोटर अखा गुड़िक सबुठी देखा मिलूला, किंतु वर्तमान प्लास्टिक बहुल व्यवहार जोगु आमे झोट अखा गुड़िक आउ देखि पारु नाहंती। किंतु भल कथा यह जे लोक माने पुणी थरे एही झोट बैग गुड़ाकर बा छोट अखा गुड़िकर व्यवहार करुचंती, काहेकि ना एगुड़िक परिवेशर बंधु अटे एवं एगुड़िक मजबूत मध्य अटे। एहा द्वारा परिवेशर कोनोसी क्षति होई न थाए। झोट गुड़िक साधारणतः भाव में गाँ अंचल ही चाष करा जायଥାଏ एवं एहार प्रक्रियाकरण करने को अनेक समय लगी थाए। एथिपाई चाषी माने बाम पार्श्व तुम देखिपरुथबो जो गछ गुड़िक अच्छी ताहाको आमे नलिता गछ बोली कहिथांती।
ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ନଳିତା ଗଛର ବିଡ଼ାକୁ ଗଡ଼ିଆ ପାଣିରେ 15 ରୁ 20 ଦିନ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ 15 ରୁ 20 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏହି ନଳିତା ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଝୋଟ ତନ୍ତୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇକି ରଖାଯାଏ। ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଝୋଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିନଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଗାଁରେ ଥିବା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଏକ ସବୁଜ ସୁରକ୍ଷିତ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମେ ଝୋଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଝୋଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ତନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ କେବେ ନା କେବେ ନଡ଼ିଆର ଚୋପାକୁ ଖୋଲିଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁମକୁ କିଛି ଏହି ଚିତ୍ର ପରି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ କତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତୁରୁ ଆମେ ରସି, ଦଉଡ଼ି, ଗଦି ଓ ପାପୋଛାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣି ରଖ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି କେରଳରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ତନ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ନଡ଼ିଆ କତାର ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବ। ତେବେ ଚାଲ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୋଷାକ ଗଠନର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଏବଂ କିଛି ତନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ତନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତନ୍ତୁକୁ ଆମେ ପଲିଷ୍ଟର ବା ନାଇଲନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁ କିଏ କିଏ? ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କପା, ଝୋଟ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ କତା। କପା ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଆସିଥାଏ? କପା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କପା ଗଛରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନରମ ଏବଂ ବାୟୁ ପରିବହନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଝୋଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଝୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ନଳିତା ଗଛରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବଳ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଡ଼ିକ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବଳ ଏବଂ ରସି, ଦଉଡ଼ି, ଗଦି, ପାପୋଛାତି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କେରଳ ପରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ।